हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 1 जो कि है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसका क्लास नंबर 7 है। बुक का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। इसके पहले की 6 क्लासेस हो चुकी हैं और 6 की 6 क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरा सीक्वेंस वाइज मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो आप स्टार्टिंग से पूरा पढ़िएगा और नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश भी मिल जाएगा। इसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगी, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूँगी, उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी और लास्ट में एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आप लोगों को पेपर एनालिसिस भी करा दूँगी, ताकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो एक बार पेपर देख लेंगे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी तो जब मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी ना, देखिएगा आप लोगों के एग्ज़ाम में सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। और अगर बदल के भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन दे दिया गया, अगर आपने सारी नोट्स को फॉलो किया है, मेरी सारी टिप्स को फॉलो किया है, तो आप लोगों के डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आप लोग एक बार ट्रस्ट कीजिए और पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि पहली क्लास देखी सेकेंड क्लास नहीं देखी, सारी सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखिए, समझिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। यही नोट्स आपके एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जितना आप लोगों को लिखवाती हूँ उतना ही आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएगा, ठीक उतना लिखना रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मार्क्स भी मिलेंगे। बाकी एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे कॉपी लिखना है और कैसे टाइम मैनेज करना है, तो वो सारी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी क्या होता है, ये जो टॉपिक है इससे वेरी शॉर्ट में इनफैक्ट लॉन्ग में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक, आज हम लोग पोलराइजिंग पावर की डेफिनेशन को देखेंगे, पूरा अच्छे से पोलराइजिंग पावर होता क्या है उसको समझेंगे। मेनली ये पूरा थ्योरी ही है, तो मैं जितना लिखवाऊंगी उसको ही समझाते चली जाऊंगी। और इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर की भी बात आती है, कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, उसमें बताना होता है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में भी इसमें बताना होता है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो नाम है पोलराइजिंग पावर। तो ये पोलराइजिंग पावर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कैपेसिटी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। कैटायन और एनायन तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कैटायन क्या होते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और एनायंस क्या होते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो कैटायन की पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एनायन को अट्रैक्ट कर सके, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सके। यही चीज़ है पोलराइजिंग पावर में भी, यही सारी चीज़ लिखना होता है। और पोलराइजिबिलिटी अभी मैं बताऊंगी, तो उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझिए, पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है कैटायन के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एनायन को अट्रैक्ट कर सके। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं पोलराइजिंग पावर का कैपेसिटी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो एनायन। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन इतने से लिखने से आप लोगों को काम नहीं बनने वाला, इसकी प्रॉपर डिफिनीशन आप लोगों को लिखनी है, तो वो भी लिखते हुए चलिए। इसमें पहला पॉइंट डालेंगे जो पोलराइजिंग पावर है, इसी के बारे में लिखेंगे, जो अभी हमने सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है। पोलराइजिंग पावर होता है किसी भी कैटायन की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब कैपेसिटी होती है उतना कि वो किसी भी एटम को, या कह सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जो कि अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको अट्रैक्ट कर सके। तो लिखेंगे पोलराइजिंग power refers to an atom ability to attract electron towards itself। मतलब पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है कोई भी एटम हो, उसके पास जो कैटायंस होंगे उसके पास एबिलिटी होना चाहिए, ये कैपेसिटी होना चाहिए कि किसी भी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, टूवर्ड इटसेल्फ। मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी लिखवाती हूँ और हिंदी में भी समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को हिंदी में भी समझ में आ गया, तो एग्ज़ाम के टाइम पर आप लोग अपने से बना करके भी लिख लेंगे। तो जो अपने से बना करके लिखता है ना, उसी को ज़्यादा नंबर होता है, उसी को ज़्यादा नंबर मिलते
हैं, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कौन सा बुक की लैंग्वेज में लिख रहा है, कौन अपने से बना कर लिख रहा है। बाकी मैं आप लोगों को जो समझाती हूँ सिंपल लैंग्वेज में ही समझाती हूँ। अगर आप उसको प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर रिवीजन करते हैं, तो आप लोगों के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं भी एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक, तो मैंने बता दिया पोलराइजिंग पावर होता है कि किसी भी कैटायन की इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी एनायन को अट्रैक्ट कर सके। हम कह सकते हैं पोलराइजिंग पावर रिफर्स टू एन एटम एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। उसमें लिखेंगे सिंस, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैटायन आर पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया ना कैटायन का कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और एनायन का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हमने हमेशा देखा है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है नेगेटिव चार्ज को हमेशा खींचता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी की वजह से इसके पास टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिव चार्ज को या एनायन को अट्रैक्ट कर सके। और एनायन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें लिखेंगे। कैटायंस आर पॉजिटिव charge, so they are able to attract electron towards themselves, अपनी तरफ, themselves, and anion are negative charge and they do not attract more electron। अब इसको समझिएगा, इसमें मैंने लिखवाया कि जो कैटायंस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। ठीक, और जो एनायन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगी कि कैटायन ही अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट कर लेता है, एनायन क्यों नहीं कर पाता है। क्योंकि कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज के अंदर ज़्यादा क्षमता होती है कि वो नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच ले जाए। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने तरफ खींच सके, तो ये खुद ही खींचा चला जाता है। तो यही सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि जैसे कि Na पॉजिटिव चार्ज होता है और Cn नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो Na होता है वो अपनी तरफ इसको खींच लेता है, तो एक तरह का बॉन्ड बना लेता है, तो ये NaCl का फॉर्मेशन कर लेता है। इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर कैटायन एंड एनायन इन आयोनिक बॉन्ड NaCl। ठीक, Na पॉजिटिव हैज पोलराइजिंग पावर which attract the electron of chlorine and attract them towards sodium atom. Chlorine tendency to have its electron distorted is refers to as polarizability। ये बुक की लैंग्वेज थी, मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी तरफ खींच लिया। इसकी वजह से मतलब इसके पास, जो क्लोरीन के पास टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट कर सके, मतलब खींचा चला जा रहा है। तो ये खींचा चला जा रहा है, तो यही इसका पोलराइजेबिलिटी की मेन डेफिनेशन है कि पोलराइजिंग पावर, मतलब इसके पास इतनी क्षमता है, पोलराइजिंग पावर है Na पॉजिटिव के पास कि वो अपना इलेक्ट्रॉन को खींच सके। और ये जो क्लोरीन है इसके पास इतनी क्षमता है कि खींचा चला जाए। तो ये जो खींच रहा है इसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर, और जो खींचा चला जाता है इसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दिए। बाकी जो मैंने अभी बोला है तो आप वीडियो को पॉज कर करके सुन के इसको लिखना चाहे तो इसका एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट पेज में डालते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सिंपल लैंग्वेज समझिए कि उसके पास क्षमता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इतनी क्षमता होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते। तो एनायंस जो होते हैं, नेगेटिव ही चार्ज तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि एनायन टेंडेंसी टू बिकम पोलराइज बाय कैटायन, या कह सकते हो कि एनायन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। ये लिख लीजिए। 2 पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। एनायंस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन
लूज इलेक्ट्रॉन या कह सकते हो टेंडेंसी टू बिकम टू बिकम टू बिकम polarized by cation is known as polarizability। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। ठीक, तो जो एनायंस होते हैं इसके पास टेंडेंसी होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। तो वही चीज़ कह रहा है, ये कह सकते हैं कि एनायन के पास टेंडेंसी है कि लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसी को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। या कह सकते हो एनायन के पास टेंडेंसी है टू बिकम पोलराइज बाय कैटायन, कैटायन से ही तो पोलराइज हो रहा है। जो पोलराइजेशन है वही चीज़ तो कह रहा है, कैटायन से ही तो पोलराइज हो रहा है, ये ले रहा है ना, कैटायन ही तो ले रहा है, वही सारी चीज़ें इसमें आ जाती। सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, डेफिनेशन लिख देंगे, आप लोग एग्जाम्पल के समझा देंगे तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, जैसे कि आप लोगों के पास एग्जाम्पल के रूप में पहला क्वेश्चन करा देती हूँ कि Mg+2 दिया हुआ है और Al+3 दिया गया है। तो इसमें से बताना है पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी या कम होगी, और पोलराइजिंग पावर बताना है। सबसे पहले देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आयन है, मतलब जिसके पास चार्ज आयन पॉजिटिव चार्ज आयन कम होंगे तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी कम होगी, लेकिन उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। कैसे, ये समझिए। इसके पास +2 का चार्ज है, इसके पास +3 का चार्ज है, तो इसमें जो कह रहा है कि इसमें लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, तो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से लूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक, लूज़ नहीं कर पाएगा। जो +3 है वो अच्छी तरीके से लूज़ कर देगा, इसके पास ज़्यादा चार्ज है। तो इसमें हम लिख सकते हैं स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आयंस हैव लो पोलराइजेबिलिटी, इसकी पोलराइजेबिलिटी लो होती है, एंड हैविंग हाई पोलराइजिंग पावर, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। इसमें ये समझिए कि जो अगर कम चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को कम लूज़ कर पाएगा, लेकिन जिसके पास ज़्यादा चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से लूज़ कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये समझिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये +2 का है और ये +3 का है। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पाएंगे ना, ये तो अंदर वाला शेल है, तो यहाँ से ताकत लगेगी निकालने के लिए, और यहाँ से तुरंत का तुरंत निकल जाएगा। तो वही चीज़ समझिए कि जैसे कि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का लूज होना, और उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक, ये एकदम मेन हो गया, इसका मैंने आप लोगों को समझा दिया। पोलराइजिंग पावर क्या होता है, आप लोग इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, इसका एग्जांपल लिखेंगे। फिर उसके बाद पोलराइजेबिलिटी भी पूछता है तो आप लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे, इसका एग्जांपल लिखेंगे। तो अच्छे से समझा दिया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए। और मैं कहती हूँ उसको समझने के बाद वीडियो को पॉज करिए, फिर नोट डाउन भी करते हुए चलिए। देखिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को प्रॉपर नोट्स भी बनवा रही हूँ, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक, आप लोग अगर मेरी सारी बात को फॉलो करते हैं, मैं गारंटी लेती हूँ एक भी बच्चा आकर के ये नहीं कमेंट टाइप करेगा कि मैम आपके बताए हुए क्वेश्चंस नहीं आए, या मैम आपने जो बताया उसमें वो आया ही नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकेगा। पिछले साल के बच्चे भी बहुत आए हैं, बहुत मतलब अच्छे कमेंट भी किए हुए हैं कि आपने जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड ही आया। बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए, मेरी सारी बात को फॉलो कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर स्टार्टिंग से ही एक रिदम पकड़ लेंगे ना, एकदम स्टार्टिंग से ही समझ लेंगे क्या करना है, कैसे करना है, तो आगे चल के आप लोगों को आसानी होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं। इसमें हम जो पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर तो समझ लिए, अब इसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक, किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब यही सारी चीज़ें हैं कि पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, एनायन की ज़्यादा होगी, कैटायन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, इसमें और आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी एंड कोवैलेंट कैरेक्टर।
मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया कि उसमें पोलराइजिंग पावर बताना है, पोलराइजेबिलिटी बताना है और हमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी इसमें बताना है, इस तरह का क्वेश्चन अगर पहले इसकी लैंग्वेज समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करा ही दूंगी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, इसके अंदर जो पहली हेडिंग पड़ेगी वो है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी की पहले बात कर लेते हैं, इसकी क्या कंडीशन है। BILITY पोलराइजेबिलिटी किसकी देखेंगे हम लोग, एनायन के बारे में देखेंगे। एनायन की कैसे हम लोग, अगर एनायन का कोई एटम दे देता है तो उसकी हम पोलराइजेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो इसमें लिखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कंडीशन यही आती है कि हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने ज़्यादा दूर है। अगर नंबर ऑफ शेल हमारा ज़्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ शेल हमारा बढ़ता चला जाएगा और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी। क्यों ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ से अंदर के इलेक्ट्रॉन से जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। अब जब न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच करके रखता है, जब उससे न्यूक्लियस से ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दूर होगा तो वो खींच करके नहीं रख पाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही मिनिमम होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें लिखेंगे मोर इलेक्ट्रॉन दैट आर further from the nucleus, अगर हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर दूर पे है, so we can say that number of shell जितने ज़्यादा होंगे पोलराइजेबिलिटी भी BILITY पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। इतना समझिए कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर दूर होंगे तो उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मतलब अगर हमारा शेल ज़्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अब आगे देखते हैं, एक पॉइंट और है इसमें, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं उसका रेशियो हमारा ज़्यादा होता है, तो इसमें भी कंडीशन में पोलराइजेबिलिटी भी हमारा ज़्यादा हो जाता है, पोलराइजेबिलिटी भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग की नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी, हमने देखा पोलराइजेबिलिटी एनायन के बारे में। एनायन में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो जब दूर दूर होगा तो हमारी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी जब नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद हमने देखा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ज़्यादा होगा तो हमारी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब दूसरी चीज़ देखते हैं पोलराइजेबिलिटी कैटायन की। या कैसे नहीं, जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो सिर्फ एनायन की ही होती है और जो पोलराइजिंग पावर होती है वो कैटायन का होता है। ये समझिए सिंपल लैंग्वेज में, और कुछ मत समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे पोलराइजिंग पावर एनायन का कर दिए कैसे कैटायन का कर दिए। इतना समझिए जो पोलराइजेबिलिटी होती है हमेशा एनायन के बारे में ही होती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ही आसानी से लूज़ कर देता है, और जो पोलराइजिंग पावर होती है हमेशा कैटायन के बारे में होता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को अच्छे तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज होता है अपने तरफ खींच लेता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अच्छे तरह से खींच लेता है, तो पोलराइजेबिलिटी एनायन की होती है और पोलराइजिंग पावर जो होती है वो कैटायन की होती है। इसमें कह रहा है अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे पास सेल है, अगर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है तो इसमें क्या होगा, तो लिखेंगे लेस इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अगर हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा से ज़्यादा करीब है तो मतलब इसमें जो नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। पोलराइजिंग पावर का मतलब ही होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज को कम मतलब खींचता है अपनी तरफ। तो न्यूक्लियस भी है और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज भी है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी तरफ खींचेगा, तो जितने नंबर ऑफ पास होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। इतना समझिए, पास होगा कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन तो जो अट्रैक्शन फोर्स हो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ इसमें पोलराइजिंग पावर में भी होता है कि जितना पास होगा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। तो ये हो गया पोलराइजिंग पावर कैटायन की और पोलराइजेबिलिटी एनायन की। अब इसमें आगे देखते हैं। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक था पोलराइजिंग पावर पोलराइजेबिलिटी की बात, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है। कोवैलेंट
कैरेक्टर। फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा दूंगी क्या होता है। कोवैलेंट कैरेक्टर समझ लिए। कोवैलेंट कैरेक्टर में क्या होता है कि कितना ज़्यादा हमारा कोवैलेंट कंपाउंड किसमें एटम में ज़्यादा पाया जाता है, कौन कोवैलेंटली अच्छे से बॉन्ड बना पा रहा है। बाकी मैं आप लोगों को फजान रूल में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कैसे क्या काम करता है। और फजान रूल वाला जो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप मिस मत कीजिएगा। उससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर में लिखेंगे अगर हमारी पोलराइजेशन अगर हमारा ज़्यादा हुआ, वही कह रहा है जो पोलराइजेशन, ये जो पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर वगैरह है, तो अगर हमारी ये सारी चीज़ें ज़्यादा होगी तो हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर हमारा ज़्यादा होगा मतलब कितना ज़्यादा आयन हमारा पोलराइज्ड है, या कह सकते कितना ज़्यादा एटम हमारा पोलराइज्ड है, उतना ज़्यादा हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। एक एग्जांपल के थ्रू या क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन आया हुआ था उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था Al+3 और Mg+2 और दिया गया था Na+। इसमें से बताना है किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। पोलराइजिंग पावर यही जो जिसमें नंबर ऑफ शेल कम होने चाहिए तो पोलराइजिंग पावर इसमें ज़्यादा होती है। यही बताया ना मैंने आप लोगों को, नंबर ऑफ शेल अगर हमारे कम है तो पोलराइजिंग पावर हमारे पास ज़्यादा होती है। तो इसमें हमें बताना है कौन से ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है। तो इसमें हम लोग क्या देखते थे, पहले चार्ज देखते थे, चार्ज कौन सा बड़ा है, +3 वाला बड़ा है, फिर +2 है, फिर +1 है। ठीक, और हम देखते थे कि चार्ज उसका जो रेशियो है इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो, ये देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए तभी हमारे पास ज़्यादा होगा। ये यहाँ पास बताया था, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का जो रेशियो है हमारे पास ज़्यादा होगा तब हमारे पास पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक, अगर हमारे पास इसमें तो क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी पोलराइजिंग पावर बताइए, तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो ज़्यादा होगा, उसकी हम लोग कह सकते हैं कि पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो पोलराइजिंग पावर के बारे में पूछा गया तो लिखेंगे पोलराइजिंग पावर, चार्ज किसका ज़्यादा है, Al+3 का चार्ज ज़्यादा है तो ये बड़ा होगा, फिर Mg+2 का चार्ज ज़्यादा, ये बड़ा होगा, फिर Na+ का चार्ज होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें हम फजान रूल के बारे में बात करेंगे। और बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। किसी भी तरह का डाउट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी आप लोगों को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बहुत लेट मत करिएगा। पूरा यूनिट डिटेल में पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करना है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।